दोस्तों स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको 3 बड़ी खबरों से रूबरू कराने वाला हूं, तो कहीं मत जाइएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। ताउते के बाद अब चक्रवाती तूफान यास का खतरा, बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, ताउते नाम का तूफान अभी गया ही नहीं था कि अब दूसरी मुसीबत आके खड़ी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात और महाराष्ट्र में तबाही के मंजर की तस्वीरें छोड़ गया। वहीं भारतीय मौसम विभाग IMD ने एक और चेतावनी जारी की है। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके चलते 23 और 24 मई को ये साइक्लोन में तब्दील हो सकता है। आने वाले दिनों में अगर ये चक्रवाती तूफान बनता है तो इसे यास कहा जाएगा। ये नाम ओमान ने दिया है। अगले सप्ताह बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की चेतावनी जारी की गई है। IMD के अधिकारियों के मुताबिक ये दबाव का क्षेत्र बढ़कर चक्रवाती तूफान की शक्ल अख्तियार कर सकता है। IMD की सुनीता देवी के मुताबिक हमारे सीमा क्षेत्र में आने पर आधिकारिक तौर पर पूर्वानुमानों के इसका उल्लेख किया है। तो आइए जानते हैं कि आखिर किन किन क्षेत्रों को इस तूफान के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ओडिशा, अंडमान और पश्चिम बंगाल पर असर। एक अन्य चक्रवाती तूफान के स्पेशल अलर्ट में कहा गया है कि 23 और 24 को साइक्लोन बनने के बाद ये 27 से 29 मई के बीच लैंडफॉल का कारण बन सकता है। इस चक्रवाती तूफान का असर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर होगा। इस वक्त हवाओं की स्पीड का अनुमान 140 से 150 किलोमीटर के करीब बताया जा रहा है। और वहीं मैं आपको बता दूं कि चक्रवात ताउते के चलते गुजरात में कम से कम 13 लोगों की जान गई है। राज्य के कई हिस्सों में साइक्लोन ने तबाही मचाई और उसके निशान अपने पीछे छोड़ गया। इस तूफान में हजारों पेड़ टूटे, खंभे उगड़े और घरों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि अत्यंत भीषण स्थिति में पहुंचा चक्रवाती तूफान ताउते जब बेहद कमजोर हो गया है और कुछ ही घंटों में एक डिप्रेशन में बदल जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक सौराष्ट्र और गुजरात के तटों से अत्यंत भीषण चक्रवाती साइक्लोन ताउते के टकराने के बाद लैंडफॉल की प्रक्रिया सोमवार देर रात को खत्म हो गई है। और वहीं गृह मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि ताउते का असर 19 और 20 मई को उत्तर पूर्व और पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। और वहीं ब्लैक फंगस को लेकर दूसरी बड़ी खबर, एक बार चली गई तो वापस नहीं आती आंखों की रोशनी, बचाव कैसे होगा आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के साथ साथ ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बने हुए है। इसका सबसे ज़्यादा असर आंखों पर पड़ रहा है, जिसके कारण कई लोग अपनी आंखें भी गंवा चुके हैं। पिछले 2-3 हफ्तों में ब्लैक फंगस के करीब 400 से 500 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कई लोग अपनी आंखों की रोशनी गंवा चुके हैं। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि अगर इन मरीजों की आंखें खराब हो जाएं तो वो ठीक नहीं होती। ब्लैक फंगस से ग्रस्त मरीजों को एंटी फंगल दवाएं दी जा रही हैं, लेकिन उससे आंखों की रोशनी वापस नहीं आती। तो आइए जानते हैं आखिरकार ब्लैक फंगस से कैसे करें बचाव। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से ठीक हो चुके शुगर के मरीज पर ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ने लगा है, इसलिए हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। साथ ही रेगुलर ब्लड शुगर की जांच करवाते रहें। हो सके तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें या डॉक्टरों की सलाह कम मात्रा में इसका यूज करें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी यूज करें। तो ये थे ब्लैक फंगस से बचने के उपाय। तो आइए बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने 10वीं पास के लिए 3591 पदों पर निकाली वैकेंसी, बिना परीक्षा के मिलेगी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए रेलवे में बम्पर वैकेंसी निकली है। रेलवे भर्ती सेल पश्चिम रेलवे मुंबई ने अप्रेंटिस के पदों पर बम्पर वैकेंसी निकाली है। रेलवे की कुल 3591 पदों पर भर्तियां करने वाला है। रेलवे में नौकरी का ये शानदार मौका है। अगर आप 10वीं पास हैं तो इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास NCVT या SSCVT के संबद्ध ITI प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इन पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 25 मई से शुरू होगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 24 जून है। वैकेंसी के संबंध में अधिक जानकारी नीचे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, इसकी योग्यता है उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट होना जरूरी है। साथ ही उसकी उम्र सीमा न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम उम्र 24 वर्ष तक निर्धारित की गई है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को नियमानुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। आइए जानते हैं आखिरकार कैसे होगा चयन। उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवारों की मेरिट 10वीं में प्राप्त अंक और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। इस भर्ती में चयन के लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा।
और इसकी आवेदन फीस जनरल और ओबीसी श्रेणी में उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस 100 रुपये है। वहीं SC, ST, PWD महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन फीस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इसके इच्छुक और योग्य उम्मीदवार हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट www.rrc या फिर wr.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।